हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके क्या पढ़ रहे थे? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या देखा था कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है ना। क्या लगता है उस पर? फोर्स निकालने के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज़ करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आज मैं आपको एक दूसरा रूल बताऊंगा जो राइट हैंड पाम रूल है, जिसमें आपको उंगलियां वगैरह टेढ़ी नहीं करनी पड़ती हैं, डायरेक्शन बहुत आसानी से निकल जाता है। बट आप इसको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। ओके चलो देखते हैं राइट हैंड पाम रूल। आप इसको स्कूल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखोगे, राइट हैंड पाम रूल। ओके इसको आप सिर्फ किसके लिए यूज करोगे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए। ओके डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए कहीं स्कूल एग्जाम में इसको नहीं लिखोगे, सिर्फ क्वेश्चन अगर आएगा जिसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा गया होगा तब आप इसको यूज करोगे। ओके तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि स्ट्रेच योर राइट हैंड पाम, stretch your right hand palm in such a way that thumb should be in the direction of current, in the direction of current, and remaining four finger are pointed towards magnetic field. Okay then direction of palm will be the direction of force. ओके काफ़ी सिंपल सा लॉ है। जैसे आप लोगों को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के केस में बताया था, सेम उसी तरीके से। सो काफ़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं ऐसे, ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इधर की तरफ टुवर्ड्स ईस्ट। ओके हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे रख दिया, करंट इसमें ऐसे जा रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस थंब को किधर की तरफ पॉइंट करना है? करंट की डायरेक्शन से किया। बाकी चारों फिंगर को खोल के रखना है किधर की तरफ? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अभी देखें सब कुछ सेटल्ड है। थंब जो हमारा करंट के डायरेक्शन में, रिमेनिंग फोर फिंगर पॉइंटेड है किधर की तरफ? टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। तो पाम का डायरेक्शन किधर की तरफ है? ये क्या कहलाता है? पाम का डायरेक्शन। यानी कि आप ऐसे प्रेस करना चाहोगे, इसको ऐसे थप्पड़ मारोगे ना, तो ये पाम है, ये पाम का डायरेक्शन होता है। पाम का डायरेक्शन किधर की तरफ आ रहा है? अंदर की तरफ, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ। ओके सेम तरीके से अगर मैं बोलूँ कि सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस सिंबल में बता चुका हूँ ना। हाँ इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने ऐसे रख दिया, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा ये बताना है। ओके तो सिंपली सबसे पहले क्या कर लेना है, इस थंब को क्या कर लेना है? करंट की डायरेक्शन में, थंब को करंट की डायरेक्शन में, चारों फिंगर को खोलना है किधर की तरफ? इन चारों फिंगर को खोलना है किधर की तरफ? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, तो ये चारों फिंगर किधर की तरफ पॉइंट होगी? अंदर की तरफ। अभी देखें ऐसे बिल्कुल, ये थंब करंट की डायरेक्शन में, ये चारों फिंगर अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये पाम का डायरेक्शन किधर की तरफ आ रहा है? ऊपर की तरफ। किधर की तरफ आ रहा है? अपवर्ड, ऐसे ऊपर की तरफ। दैट मीन्स इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? ऊपर की तरफ। ओके ऊपर की तरफ, किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। ओके तो ये काफ़ी सिंपल है। सो अगर मैं समराइज करूँ इसको थोड़ा सा डायरेक्शन वगैरह बना के, तो आपका ये राइट हैंड पाम हो गया सपोज, है ना, ऐसे। ये हो गया हमारा क्या? करंट।
और ये चारों फिंगर पॉइंटेड होंगे किधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये जो पाम का डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, आप इसको नोट कर लें, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो मिटा दें। अभी हम लोग क्या देखें, नेक्स्ट हमने फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर देख लिया था, कब फोर्स मैक्सिमम होगा, कब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आप सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बना के लिखो, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़े हैं कि चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर डेफिनेटली क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ओके, पार्टिकल चाहे मोशन में हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है चार्ज पार्टिकल पे तभी फोर्स लगाती है जब वो किस में होता है, मोशन में होता है। ओके, यानी कि अगर चार्ज रेस्ट में है मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी। तो हम लोग पॉइंट बना के सबसे पहले यहीं पे नोट कर लें, यही पॉइंट, नो फोर्स, सॉरी, magnetic field exert no force on static charge particle in magnetic field। ओके, मतलब अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है और वो रेस्ट में है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ओके, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसे ऐसे। ओके, हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज को ऐसे सिंपली यहाँ पे लाके रख दिया। ये चार्ज किस कंडीशन में है, रेस्ट में, मूव नहीं कर रहा है। ओके, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, चार्ज है इस पे Q, तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, जीरो, कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल किस कंडीशन में, रेस्ट पे। और रेस्ट में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाती। नहीं कि चार्ज पार्टिकल मोशन में होना चाहिए, चार्ज पार्टिकल किस में होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, इसलिए फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मूविंग चार्ज पार्टिकल। ओके, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो चाहे वो मोशन में हो चाहे रेस्ट में हो, हमेशा वो क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। ओके, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाती है। ओके, स्टैटिक चार्ज पे फोर्स नहीं लगाती। ओके, अब ये पार्टिकल जैसे मूव करना स्टार्ट करेगा सपोज v वेलोसिटी से, तो इस पर क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, फोर्स। ओके, अब उस फोर्स को हम लोग देखते हैं क्या होता, कितना होता है, कैसे निकालते हैं। ओके, तो मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे जी, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कोई चार्ज पार्टिकल सपोज Q ऐसे मूव करना स्टार्ट करता है विथ स्पीड v। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इधर की तरफ है ना, और ये ऐसे चलना स्टार्ट किया, नहीं मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड पढ़ना है, वो भी सिलेबस में नहीं है, Q
वी बी साइन थीटा, क्यू वी वी साइन थीटा। ओके, जहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, चार्ज ऑफ द पार्टिकल। ओके, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना स्टार्ट करता है by making an angle of theta with magnetic field, then force that will act on it will be equal to F equal to QVB sin theta। F is equal to QVB sin theta। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होगा तो सेम तरीके से। हाँ, अब इस पे फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल। ओके, ध्यान रहे, चार्ज करंट के केस में तो कोई दिक्कत नहीं था, चार्ज के केस में हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। हमेशा ध्यान रखेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर हम लोग लगा रहे हैं फॉर चार्ज पार्टिकल तो किसके लिए निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए। सेम तरीके से जो अभी मैंने रूल बताया थोड़ी देर पहले, पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, वो भी अगर हम लोग लगाएंगे, वो उस रूल से भी निकाल सकते हैं इस पे फोर्स का डायरेक्शन, इस चार्ज पार्टिकल पे, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का डायरेक्शन, बट उससे भी किसके लिए निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ होगा, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। ओके, तो करना क्या है, पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग निकालते हैं डायरेक्शन फोर्स का, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका अपोजिट। जैसे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, हमने निकाला, मान लेते हैं इस पे आया अपवर्ड डायरेक्शन, क्या आउटवर्ड आया। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज है अगर ये, तो आउटवर्ड डायरेक्शन आएगा। हमने अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाला या राइट हैंड पाम रूल से निकाला, किसी भी रूल से, ओके, तो डायरेक्शन क्या आ गया इस पे, आउटवर्ड। बट अगर ये निगेटिव चार्ज था, मान लेते हैं पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव था, तब भी राइट हैंड पाम रूल ही लगाएंगे या लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, बट जो डायरेक्शन आएगी उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज था, तो हमने राइट हैंड पाम रूल लगाया, आउटवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, बट हम लोग क्या देखते हैं, ये तो पॉजिटिव चार्ज के लिए था, ये तो नेगेटिव, बट ये एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा आउटवर्ड आया था, तो आउटवर्ड का अपोजिट क्या होगा, इनवर्ड। दैट मीन्स फोर्स किधर लग रहा होगा, इनवर्ड। ओके, तो सेम तरीके से फोर्स कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के। ओके, तो याद कर लें, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। किसके लिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सेम तरीके से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों का क्या था, राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल को ऐसे, लेफ्ट हैंड को ऐसे करते थे ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये करंट के डायरेक्शन में था, और ये फोर्स का डायरेक्शन था। तो इस बार क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हो जाएगा। ओके, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, और ये क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन। ओके, सिंपल बात है भाई, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो चार्ज मूव करता है तो करंट फ्लो करता है ना, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो करंट जो फ्लो हो रही है ऐसे फ्लो करेगी, है ना। अगर नेगेटिव चार्ज ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे नीचे अपोजिट आ रही है, बस सेम तरीके से। ओके, अगर हम लोग राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं, तो राइट हैंड पाम रूल में क्या करेंगे, इस बार ये तो चारों फिंगर जो पॉइंटेड होंगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंटेड होंगी, और ये थंब किस डायरेक्शन में पॉइंटेड होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, और जो पाम का डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा आपको, फोर्स का डायरेक्शन। ओके, इतना जल्दी से नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये आपके बुक में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं। ओके, इसलिए पढ़ाना जरूरी है। चलो नोट कर लें इसको, चलो मिटा देता हूँ मैं। चलो, तो फोर्स हमने क्या देखा,
फोर्स क्या देखा, F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, है ना। ये फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे। अगर V जीरो हो जाए मीन्स क्या है, पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो V जीरो हो गया ना, V क्या हो गया, जीरो। तो V जीरो हो गया तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। मतलब रेस्ट चार्ज, स्टैटिक चार्ज या चार्ज अगर रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड में वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ओके, पहला चीज तो ये हो गया। दैट मीन्स इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट रेस्ट, is at rest in magnetic field, is at rest in magnetic field, then magnetic field will not apply, then magnetic field will not apply, will not apply any force on it, on it. okay? अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है। एग्जाम्पल के लिए आप डायग्राम बना सकते हैं। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, वेक्टर बी, एक चार्ज पार्टिकल है जो सिंपली ऐसे रखा हुआ है, ओके, मूव नहीं कर रहा है, इसका वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो इस पे फोर्स भी क्या होगा, जीरो। फोर्स क्या होगा इस पे, जीरो। एनी डाउट किसी को? बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना। दूसरा केस, ये तो पहला केस था। दूसरा केस, अगर थीटा जीरो हो, जीरो और 180, थीटा जीरो और 180, दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। सेम तरीके जैसे हमने करंट करेंट कंडक्टर के लिए बताया था ना, सेम उसी तरीके से सारा चीज सेम है। बस I की जगह पे क्या आ गया है, I की जगह पे क्या आ गया है, Q आ गया है, और V की जगह L की जगह पे क्या आ गया है, V आ गया है ना। तो यह चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब तो थीटा जीरो होगा तो हम लोग इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है तब भी फोर्स जीरो आ जाएगा। अगर थीटा 180 डिग्री है तो साइन 180 डिग्री का भी वैल्यू जीरो होता है, तो फोर्स क्या लगेगा उस पर, जीरो। मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। दैट मीन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा है टुवर्ड्स ईस्ट, सपोज ऐसे, और चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहा है, ये कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे, या चार्ज पार्टिकल एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है, तो देखें यहाँ पे थीटा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर की तरफ, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ, थीटा जीरो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर की तरफ, थीटा जीरो। ओके, थीटा जीरो, सॉरी थीटा 180 डिग्री। तो दोनों केस में फोर्स क्या आएगा, जीरो। तो इस केस में फोर्स क्या आ जाएगा हमारा, जीरो। ओके, दैट मीन्स अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है तो भी उस पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी, जिस सेम तरीके से इसे करंट करेंट कंडक्टर में था। काफ़ी चीज़ें सिंपल हैं, सिमिलर है ना। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, सेम वही। अच्छा इतना नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरीके से, राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल यूज करके, सिंपल वे में, है ना। चलो जल्दी से नोट कर लो। चलो अब देखें, कुछ लोग बोलते हैं कि ये सर फार्मूला आया कहाँ से। ये फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूला आया कहाँ से। तो हमने क्या पढ़ा था, फोर्स ऑन करंट करें कंडक्टर I इंटू एल इंटू बी साइन थीटा पढ़ा था ना। करंट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या Q बाई टी लिख सकता हूँ। करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है ना छोटू, है ना, इंटू एल बी साइन थीटा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, Q इंटू एल बाई टी इंटू बी साइन थीटा। अब डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, स्पीड, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q वी वी साइन थीटा। सेम तरीके से तो ये फार्मूला दोनों सेम है। ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों सेम है, सब कुछ सेम तरीके से चलता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना होगा तो भी सेम तरीके से, है ना।
राइट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल, है ना। जहां पे करंट जो डायरेक्शन शो कर रहा था जो फिंगर, इस केस में क्या हो जाएगा, वो डायरेक्शन वेलोसिटी को शो करेगा, मोशन का चार्ज पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन शो करेगा। ओके, बाकी सब कुछ सेम। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग निकालते हैं। मिटा दें इसको। चलो चलो भैया, तो एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन नोट कर सभी लोग। मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज applies force on moving charge particle, on moving charge particle, on moving charge particle, true or false, true or false। चलें जल्दी से बताएं क्या होगा, ट्रू और फॉल्स। चल जल्दी से बता दें इसको। चलो देखें तो क्या होगा इसमें, फॉल्स। फॉल्स क्यों फॉल्स होगा, हमने बताया था ना कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तब तो फोर्स लगेगा नहीं उस पर, फोर्स तब तो जीरो होगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तब भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे तो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है बट मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा रही है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है स्टेटमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज अप्लाइज फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर ये ऑलवेज नहीं होता तो हम लोग ट्रू लगा सकते थे, बट ऑलवेज वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो देखते हैं। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है ना। चार्ज पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन इधर की तरफ है। समझ पा रहे हो, दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं। चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है बच्चा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज Q है, पॉजिटिव चार्ज Q मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज Q। बताएं फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज है ये Q, मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, चार्ज का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ है, मूव कर रहा है, फोर्स का डायरेक्शन बताना है। तो जल्दी से बताओ। तो हमने क्या बोला था, चलो मैं समझाता हूँ तुम लोगों को, तुम लोग क्वेश्चन जब मैं तुम लोगों को दूंगा तब तुम लोग सॉल्व करना। तो मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, फोर्स का डायरेक्शन या तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लें या तो फिर राइट हैंड पाम रूल से। मैं दोनों से बता देता हूँ, फिर हम लोग अपन राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या था, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये क्या था, वेलोसिटी का डायरेक्शन। अगर करंट करेंगे, कंडक्टर होता तो करंट का डायरेक्शन। तो अब कैसे रखोगे, ऐसे रखोगे ना इस पे, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ गया, ये किधर की तरफ गया, ये जो मिडल फिंगर है वेलोसिटी की तरफ, थंब किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या आया, अंदर की तरफ। अंदर के डायरेक्शन के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, क्रॉस। तो अब देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हमारा एक्चुअल डायरेक्शन फोर्स का भी किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ। फोर्स का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, अंदर की। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया फोर्स, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। अगर देखें हमने राइट हैंड पाम रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाला, ऐसे करके ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, थंब अंदर की तरफ जा रहा है। तो हमने नोट किया कि अच्छा थंब मेरा अंदर की तरफ जा रहा है। फिर देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा एक्चुअल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ, इनवर्ड। अगर नेगेटिव होता ये तो इनवर्ड का उल्टा अपोजिट क्या होगा, आउटवर्ड। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाता है इस पे, आउटवर्ड। दैट मीन्स सेम तरीके से निकालेंगे, दैट मीन्स सब कुछ सेम। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चार्ज पार्टिकल का ऐसे, बट इस बार जो है निगेटिव चार्ज था, -Q। कैसा चार्ज था, नेगेटिव। तो क्या करेंगे, सिंपल वही रूल लगाएंगे, ये वाला। थंब अंदर की तरफ गया, फिर हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज है, मतलब अंदर की तरफ फोर्स ना लग के इस पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। किधर की तरफ, बाहर की तरफ।
तो यहाँ पे एक डॉट हमने बता दिया, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। यानी कि इस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या लग रहा है, आउटवर्ड। यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या लग रहा था, इनवर्ड। ओके, एनी डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं ना। अब सेम चीज़ को हम लोग राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड पाम रूल पे हमने क्या बताया था कि इस चारों फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब को किस डायरेक्शन में, मोशन, चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन। तो यहाँ पे रखते हैं, थंब को हमने चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में किया। अब चारों फिंगर को किधर की तरफ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो पाम का डायरेक्शन किधर की तरफ आ रहा है, ये पाम का डायरेक्शन किधर की तरफ, अंदर की तरफ ना, मतलब अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब क्या देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हमारा फोर्स अंदर की तरफ ही लग रहा है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ इनवर्ड हो गया। यहाँ पे देखते हैं, ऐसे रखेंगे ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये मोशन की तरफ यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो पाम अंदर की तरफ आ रहा है। लेकिन हम लोग देखते क्या है कि ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव मतलब अंदर की तरफ आ रहा, तो उसका अपोजिट यानी कि आउटवर्ड है ना। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, हम लोग चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं या राइट हैंड पाम रूल लगा रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए, दोनों किसके लिए निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपको उसका उल्टा कर देना। ये नहीं याद रखना, कुछ लोग बोल देता कि आप राइट हैंड रूल लगा लो, नेगेटिव चार्ज के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा लो। कोई ज़रूरत नहीं भाई, आप एक याद रखो, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना। एक ही याद रखना आपको, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो मिटा देता हूँ मैं। चलो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, बी, क्रॉस सिंबल का मतलब अंदर की तरफ, चार्ज पार्टिकल जा रहा है इधर की तरफ विथ वेलोसिटी v, और कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑप्शन ए ऐसे ऊपर की तरफ, ऑप्शन बी ऐसे नीचे की तरफ, ऑप्शन सी इनवर्ड, ऑप्शन डी आउटवर्ड। चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप जल्दी से बता दें, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से बताओ। चलो भाई देखते हैं, हमको क्या करना है, हम राइट हैंड पाम रूल से मैं सब कुछ बताता हूँ, है ना। आप फ्लेमिंग घर पे जाके फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कोशिश करना। तो ये थंब रूल है ना, थंब को मैंने किया वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो चारों फिंगर को अंदर की तरफ करना पड़ेगा ऐसे। अब ये पाम का डायरेक्शन किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है ना, ऊपर आ रहा है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज ही है, मतलब हमारा फोर्स का डायरेक्शन सही है, फोर्स ऊपर की तरफ ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर मैंने ये निगेटिव बोल दिया होता कि नहीं ये पॉजिटिव नहीं ये नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग राइट हैंड पाम रूल लगाते तो फोर्स ऊपर की तरफ आता, बट हम लोग देखते क्या है कि तो नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब ऊपर की तरफ ना, इसका अपोजिट है नीचे की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता, तब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। ओके, तब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। चलो मिटाता हूं मैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ इस रीजन में, ओके। यहां एक गन है, एक गन है, गन, और ये गन क्या करे, अल्फा बीटा गामा रे, गामा पार्टिकल को फायर करे, फायर्ड विथ सेम वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड एज सोन। ओके, आपको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए पाथ ऑफ बताना है ना, पाथ ऑफ पार्टिकल, यानी कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे तो तीनों पार्टिकल सेपरेट हो जाती हैं, तो कौन सा पार्टिकल किधर की तरफ जाएगा, अल्फा इधर चला जाएगा,
बीटा इधर चला जाएगा, गामा इधर चला जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा ये बताना। ओके, ऑप्शन बी, अल्फा इधर जाएगा, गामा ऐसे जाएगा, बीटा ऐसे जाएगा। ऑप्शन सी, बीटा ऐसे जाएगा, गामा ऐसे जाएगा, अल्फ़ा ऐसे जाएगा। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। चले जल्दी से बता दे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तीनों पार्टिकल अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पे नेगेटिव चार्ज होता है, गामा पे कोई चार्ज नहीं होता, Q इक्वल टू 0, गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है ना। तो जब अल्फा बीटा पे चार्ज का डायरेक्शन अपोजिट, तो फोर्स का डायरेक्शन भी अपोजिट है। अब जिधर की तरफ फोर्स लगेगा वो उधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो कौन सा पाथ फॉलो करेगी जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे, वो ऑप्शन बताना है। आप जल्दी से सॉल्व करके बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलो जल्दी से बताओ। चलो आओ देखते हैं। देखो राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं ना। यहाँ से निकल रही है कौन सी, 3 रेज निकल रही हैं, 3 रेज। तो गामा पार्टिकल पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो फोर्स गामा पे क्या है, क्यू वी वी साइन थीटा होता है ना। तो क्यू तो 0 है, तो फोर्स क्या आ जाएगा, 0। यानी कि चार्ज अगर नहीं है पार्टिकल पे तो फोर्स नहीं लगेगा। तो गामा पार्टिकल पे जब कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो गामा पार्टिकल तो सीधे ऐसे निकल जाएगा बिना डिफ्लेक्ट हुए, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेन अल्फा बीटा गामा रेज आर fired in magnetic field, gamma rays are not deviated, या गामा पार्टिकल्स आर नॉट डेविएटेड। वाई, क्यों? क्योंकि गामा पार्टिकल क्या होती हैं, न्यूट्रल होती हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए उन पर मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स नहीं लगता है। अब आते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल पे का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा बताओ। ऐसे किया हमने, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स हमारा ये पाम किधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ। यानी अल्फा पार्टिकल पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। अल्फा पार्टिकल पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, ऐसे इधर की तरफ, ऐसे ऐसे। तो अल्फा पार्टिकल किधर की तरफ डेविएट हो जाएंगी, ऐसे इधर की तरफ, ऐसे इधर चली जाएगी। अब बीटा के लिए क्या करेंगे, बीटा निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव का मतलब पॉजिटिव का अपोजिट, यानी कि इधर की तरफ। तो ये पाथ हो जाएगा सभी पार्टिकल का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। एनी डाउट किसी को? सिंपल हमने राइट हैंड पाम रूल अप्लाई किया है ना। गामा पे कोई चार्ज नहीं था तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, वो सीधे निकल जाएगी। एनी डाउट? चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नोट कर लिया? चलो चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन कन्वेंशन सभी को पता है ना। नॉर्थ क्या होता है, साउथ क्या होता है, सभी को पता है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। और क्रॉस का मतलब इनवर्ड, डॉट का मतलब आउटवर्ड, ये सभी को पता है। क्वेश्चन, चलो एक पार्टिकल है जो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा था और मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में आउटवर्ड है, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है ना। प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, ऐसे आउटवर्ड। डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है। क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन ए नॉर्थ के डायरेक्शन में, ऑप्शन बी साउथ के डायरेक्शन में, ऑप्शन सी ईस्ट के डायरेक्शन में, ऑप्शन डी वेस्ट। किधर लगेगा फोर्स, चले जल्दी से बता दो किधर लगेगा फोर्स। चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बता दो। तो क्या करेंगे, राइट हैंड पाम, ऐसे करना पड़ेगा ना। इस बार चारों फिंगर को आउटवर्ड पॉइंट करना है, ऐसे ध्यान से देखें।
ये हमारा थंब वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ये हमारा किधर की तरफ आउटवर्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है ना, आउट ऑफ द प्लेन ऐसे है ना, तो ये पाम का डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, किधर की तरफ, नीचे की तरफ, मतलब फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। फिर क्या देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव, तो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, मतलब एक्चुअल में भी फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। नीचे का डायरेक्शन क्या है, साउथ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साउथ। कौन सा डायरेक्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा, साउथ। चलो, अगर नेगेटिव होता तो फोर्स साउथ आया था। अब देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स किधर लगता है, ऊपर, यानी कि साउथ का अपोजिट नॉर्थ, ऊपर। ओके, चलो, एनी डाउट, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is the direction of magnetic field towards north. Okay, magnetic field is towards north and a negative charge particle is moving towards east, negative charge. Okay, direction of force, direction of force, option A साउथ, ऑप्शन बी वेस्ट, ऑप्शन सी, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन था, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इनवर्ड, ऑप्शन डी आउटवर्ड। चलो जल्दी से बता दो किधर की तरफ आएगा, फोर्स किधर की तरफ लगेगा, जल्दी से बताओ फोर्स किधर लगेगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड पाम, सिंपल, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे करना पड़ेगा ना, तो पाम किधर आ रहा है, आउटवर्ड, पाम किधर आ रहा है, आउटवर्ड। अब क्या देखते हैं कि चार्ज कैसा है, तो चार्ज नेगेटिव है, तो ये तो आउटवर्ड मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज के लिए आया ना, नेगेटिव के लिए उल्टा अपोजिट, तो ये क्या आ रहा है हमारा आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है मतलब आउटवर्ड का अपोजिट इनवर्ड, तो फोर्स कौन सा लगेगा, इनवर्ड, ऐसे, यानी कि फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ, फोर्स किधर लगेगा बच्चा, अंदर की तरफ। ओके, चलो भैया नोट कर लो जल्दी से, मिटा दें इसको। अब आपके बुक में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, किस टाइप के, कि अल्फा पार्टिकल्स इंटर इन अ रूम फ्रॉम साउथ टू वेस्ट डायरेक्शन, सॉरी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन इज इन अपवर्ड, है ना, तो इन व्हिच डायरेक्शन पार्टिकल विल बी डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ नहीं करना, जैसे मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, इस पर क्वेश्चन नोट करें सभी लोग। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे खड़े हो जाना है ना, नॉर्थ से साउथ मतलब इधर की तरफ, है ना, तो आपको उधर की तरफ इसको पॉइंट कर देना, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर मतलब ऊपर की तरफ, बहुत ही सिंपल वे में, है ना। चलो सेम इसी तरीके जैसे यहाँ पे बताया हमने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आउटवर्ड डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन, सेम उसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, two parallel long current carrying conductor are placed at distance d. Current is flowing I1, current is flowing I2, है ना, दो लॉन्ग करंट करेंग कंडक्टर डी डिस्टेंस पे पैरेलली ऐसे रखे गए हैं, है ना। आपको बताना है ऑप्शन ए, तो ट्रू फॉल्स में देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बोथ कंडक्टर applies force on each other, true or false।
ट्रू और फॉल्स, बोथ करंट कैरिंग कंडक्टर अप्लाइज फोर्स ऑन ईच अदर, ट्रू और फॉल्स। चल जल्दी से बता दें ट्रू है या फॉल्स। क्या है बच्चा? ट्रू है। गुड, वेरी गुड। क्या है? ट्रू है। क्यों ट्रू है? कैसे ट्रू है? अभी उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले। ओके, तो आप एक हेडिंग डाल लो, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, क्वेश्चन इस पे भी पूछे जाते हैं, है ना, बट ये पार्ट भी सिलेबस में नहीं है, बट आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, तो आप नोट कर लो। तो हम लोग फार्मूला हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ देखेंगे फोर्स कब अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, कब रिपेल करेंगे। ओके, तो फोर्स ऑन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, फोर्स ऑन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। चलो, हमने ऐसे रख दिया एक कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, एक दूसरे कंडक्टर को हमने यहाँ रख दिया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। चलो, अब तो ये चीज़ हमने देख लिया कि ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। कैसे निकाल लेंगे उस फोर्स को, ध्यान से देखते हैं। अच्छा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, तो ये अपने सराउंडिंग क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे कैसे निकालेंगे बोलो? राइट हैंड पाम रूल, ऐसे रखेंगे ना, बोलो ऐसे, तो पाम किधर की तरफ जा रहा है? अंदर की तरफ। मतलब इस यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? इनवर्ड, ऐसे 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 ऐसे। ओके, आप यहाँ पे नोट करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये करंट कैरिंग कंडक्टर खुद पे फोर्स नहीं लगाता। कोई बॉडी खुद पे फोर्स नहीं लगाती, हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं, है ना। तो हमने क्या देखा कि अच्छा ये तो करंट कैरिंग कंडक्टर था भैया, तो ये तो r डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, कहीं पे भी वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं, अच्छा अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तब तो ये वाला कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। और हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर क्या लगता है बच्चा? फोर्स लगता है। तो बस कहानी सॉल्व हो गई। अब ये कंडक्टर बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है कि नहीं? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। अब डायरेक्शन निकालना है, तो कैसे डायरेक्शन निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बोलो? सिंपल, राइट हैंड पाम रूल अभी बताया ना। थंब को करंट के डायरेक्शन में, चारों फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो पाम का डायरेक्शन क्या बताएगा? फोर्स का डायरेक्शन। तो हमने क्या किया, ऐसे रखोगे ना, ये करंट के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, चारों फिंगर अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो फोर्स इस पे किधर लगा? इधर की तरफ, ऐसे इधर की तरफ, ऐसे इधर की तरफ लगा फोर्स F डैश। अब ये फोर्स कौन अप्लाई किया? अप्लाइड, इसको मान लेता हूँ मैं कंडक्टर 1, इसको मान लेता हूँ मैं कंडक्टर 2। अप्लाइड बाय कंडक्टर 1। ओके, अच्छा अब तुम बताओ, न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़े हो ना बच्चा, कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी उस पे फोर्स लगाएगी सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इस वायर ने इस पे फोर्स लगाया इधर की तरफ, तो ये वाला वायर भी इस पे फोर्स लगाएगा किधर की तरफ? इधर की तरफ। तो अब ये वायर इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये वायर इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे वायर को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। या अगर हम लोग सिंपल अगर थ्योरेटिकल वे में जाना चाहें, थ्योरेटिकल वे में भी बता सकते हैं। कैसे? अच्छा ये वायर है, करंट करें तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट कर रहा होगा, तो क्या उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। आप ऐसे रखें, ये करंट का डायरेक्शन हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो चारों फिंगर को यहाँ पे पॉइंटेड कर दिया, तो आउटवर्ड आ रहा है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आउटवर्ड। ऐसे
ऐसे। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2। तो अब ये तो क्या हो गया, ये वाला करंट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन निकाल लेते हैं। अब क्या करोगे, ऐसे करोगे ना, पॉइंट करोगे, ऐसे तो करोगे। ये करंट की डायरेक्शन में या चलो फिंगर आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो थंब पाम की तरफ, इधर की तरफ, तो इस पर फोर्स क्या लगा, इधर की तरफ, ऐसे। इसको F मान लेता हूँ, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, according to Newton's third law, F and F dash are action reaction pair, action reaction pair। तो हम लोग क्या लिख देंगे, वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F डैश, है ना। डायरेक्शन में अपोजिट, तो मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। तो अब ध्यान देखो, ये वाला वायर इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला वायर इसको अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों वायर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चा, अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वायर कब अट्रैक्ट करेंगे, कब रिपेल करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखो, अगर दो पैरेलल वायर में करंट का डायरेक्शन सेम है तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, नोट कर लो, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन पैरेलल, बोथ पैरेलल वायर इज सेम, देन बोथ करंट करेंगे कंडक्टर विल अट्रैक्ट। और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बोथ, आंसर में कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, बोथ कंडक्टर will attract each other, will attract each other। सेम जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था ना, एक मास दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा था, दूसरा वाला मास उसको अपनी तरफ खींच रहा था, सेम उसी तरीके से। नोट कर लिया इसको, चलो मिटा दूं, हाँ सर। चलो नेक्स्ट, मान लेते हैं इस बार करंट का डायरेक्शन जो था वो अपोजिट था। इसमें I1 ऊपर की तरफ जा रहा था, इसमें I2 ऐसे। तो बोलो ये वायर 1, ये वायर 2। इस बार क्या होगा, अब इसमें मैं हर चीज़ लिखूंगा नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, किधर की तरफ, अंदर की तरफ। बहुत सही सर, अंदर की तरफ आपने बता दिया। तो फोर्स किधर लगेगा इस पे, ऐसे करोगे ना इस बार। बोलो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अंदर, करंट नीचे आ रहा है तो हम नीचे की तरफ, तो पाम किधर जा रहा है, उधर की तरफ जा रहा है, मतलब इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, ऐसे F। अब इस करंट करेंट वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये निकालने की भी जरूरत नहीं। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये वाला वायर इस पे इधर फोर्स लगा रहा है तो ये वाला वायर इस पे इधर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। हम लोग सिंपली बोल सकते हैं, या अगर निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हैं। कैसे, ये करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, वैसे। तो किधर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ। किधर की तरफ आ रहा है, ऐसे करोगे ना, अंदर की तरफ। किधर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, यहाँ पे भी। तो अब ये करंट करेंट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स किधर लगेगा, देखो ऐसे करोगे ना इस बार हम, ये किधर की तरफ, करंट के डायरेक्शन में, चारों फिंगर किधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। पाम के का डायरेक्शन ये वाला किधर की तरफ है, इधर की तरफ। तो फोर्स किधर लगेगा इस पे, इधर की तरफ, ऐसे बोलो। और ये फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, बराबर, डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट। क्यों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, तो अब देखें दोनों एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। हम लोग लिख देता हूँ यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2। ओके, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, बोथ कंडक्टर आर
रिपेलिंग ईच अदर, रिपेल कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रख लेना है कि अगर करंट करेंगे कंडक्टर में, दो करंट करेंगे कंडक्टर में, करंट का डायरेक्शन सेम है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों रिपेल करेंगे। ओके, चलो नोट कर लो इसको। तो हम लोग क्या देखेंगे यहां से, कंक्लूजन। ओके, फर्स्ट, if current in both parallel conductor are in same direction, then they will attract each other, ओके। मतलब अगर ये कंडक्टर है, करंट सेम हो भी सकता है, करंट सेम नहीं भी हो सकता, उससे मतलब नहीं है, I2 है ना, लॉन्ग करंट करेंगे कंडक्टर। तो इस पे फोर्स इधर लगेगा F और इस पे फोर्स इधर लगेगा F, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, कैसे हम लोग एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। दूसरा पार्ट, इफ current in both conductor are in opposite direction, then they will repel each other। मतलब ये कंडक्टर ये हो गया, ये दूसरा कंडक्टर हो गया, इसमें करंट मान लेते हैं ऊपर की तरफ है, इसमें करंट मान लेते हैं नीचे की तरफ है I2। तो ये दोनों क्या करेंगे, इस पे फोर्स किधर लगेगा, अंदर 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 अंदर, हाँ बाहर इधर की तरफ F। तो इस पे से मैग्नेटिक का फोर्स इधर की तरफ लगेगा, मतलब ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, कैसे, आपको इससे तो पैरेलल कंडक्टर दे दिया जाएगा, बोलेगा दोनों रिपेल कर रहे हैं कि अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपको बताना। ओके, आप जल्दी से नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं, चलो। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ऐसे बिल्कुल, ऐसे दो कंडक्टर दे दिया गया पैरेलल, करंट इसमें I1 दे दिया, इसमें करंट I2 दे दिया। पूछा ऑप्शन ए अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑप्शन बी रिपेल कर रहे हैं, ऑप्शन सी नो फोर्स, दोनों के बीच कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है। चलो एक बार तुम लोग सॉल्व करो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ गुड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता, जैसे मान लेता हूँ इसमें करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे दे दिया होता, अपोजिट I2 I1, तो क्या हो जाता, डायरेक्शन अपोजिट, तो एक दूसरे को क्या करते, रिपेल करते। और इस केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, अगर चार्ज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है तो भी उस पर कोई चार्ज नहीं लगता है ना। और फोर्स कैसे निकालते हैं मूविंग चार्ज पे, ये हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, या डीसी मोटर, क्या पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, डीसी मोटर। ओके, सो आप लोग इतना रिवाइज करें, जो असाइनमेंट मिलेगा उसको सॉल्व करें।